नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है? देखिए, जैसे कोई एक हम किसी पर्सन की बात करें, नो डाउट कि वो उसकी कोई ना कोई उसकी लोकेशन जरूर होगी। वो इंडिया में रहता है, ठीक है। अब इंडिया में राजस्थान में रहता है, राजस्थान में जयपुर में रहता है और जयपुर में किसी पर्टिकुलरली किसी हाउस में रहता है, किसी एक बिल्डिंग में रहता है। इसका मतलब इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, हमें उसकी लोकेशन पता करनी है, हमें उसका नेचर पता करना है, तो नो डाउट कि जो एटम है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम में है। एटम में जो शेल्स होती हैं उन शेल्स में है, यानी एटम में आपको क्या मिलेगी? शेल। तो जो शेल के बारे में जानकारी दे आप लोगों को, जो शेल के बारे में जानकारी दे, वह कहलाता है क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी आपके पास अगर मैं बात करूंगा, अब हम राजस्थान से चलेंगे, जो आपको शेल के बारे में जानकारी देगा वह कहलाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल में क्या मिलेगी आपको? सब शेल मिलेगी। शेल में क्या मिलेगी? सब शेल। तो जो सब शेल के बारे में जानकारी दे वो कहलाएगा आप लोगों को एजीमुथल क्वांटम नंबर। सब शेल में आप लोगों को क्या मिलेगा? ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देगा वो क्या कहलाएगा? पहला प्रिंसिपल है, दूसरा एजीमुथल है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो जो ऑर्बिटल के बारे में आपको जानकारी देगा वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद में आपके पास में आ गया सीधा इलेक्ट्रॉन। आपको जो उसका नेचर बताएगा वो क्या कहलाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए, 4 तरीके के क्वांटम नंबर हैं जो ये आपको ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, उस एटम में, उस इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। तो जो शेल के बारे में बता रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सबशेल के बारे में बता रहा है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो स्पिन के बारे में बता रहा है, जो नेचर के बारे में बता रहा है वो स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान में रह रहा है तो राजस्थान आपके पास शेल हो गई, राजस्थान में जयपुर रह रहा है तो जयपुर में आपके पास में वो सब शेल हो गई, सब शेल के अंदर में कोई हाउस में रह रहा है तो वो उस हाउस हो गया ऑर्बिटल। और हाउस के अंदर में वो व्यक्ति विशेष रह रहा है तो उस पर्सन, उस व्यक्ति विशेष का नेचर क्या है वो कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। भाई वो क्लॉकवाइज चलता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इस तरीके से ये मान लीजिए कि भाई हमारे पास में वो बंदा है तो हमारे को उसका नेचर देखना है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं शेल की। तो शेल कौन कौन सी होती है समझिए कि यहां आपके पास एटम है, उसके सेंटर में है बेटा न्यूक्लियस। अब ये आपके पास में पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल, छठी शेल, इस तरीके से। क्लियर? तो जो न्यूक्लियस के पास जो शेल है उसे रिप्रेजेंट किया गया के से, नेक्स्ट वाले को एल से, नेक्स्ट वाले को एम से, के एल एम एन ओ पी। क्लियर? तो अब के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा ध्यान में रख लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से चालू होती है और अप टू इंफिनिटी पे चलती है, बट हम लोग मैक्सिमम 7 लेके चल सकते हैं। अब यहां देखिए, के लिए क्या आएगी? 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, पी के लिए 6। इस तरीके से मैं ये मान के चल सकता हूं कि एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
जो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उनको भी बताती है, शेल का नंबर भी बताती है, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली कौन से शेल में है आपको ये बताया जाएगा। तो हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल में आप लोगों को ये बता रहा है कि भैया शेल। तो देखिए अब यहां पर इसके अलावा और आपको क्या जानकारी मिल सकती है, तो यहां देखिए आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको रेडियस के बारे में भी बताती है। रेडियस का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या था, n² इंटू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, जहां पर n क्या है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z क्या है आपके पास एटॉमिक नंबर। क्लियर, तो यहां पर आपके पास में n² इंटू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, ऑंगस्ट्रॉम यूनिट है लेंथ की। इसके अलावा ये क्या बताता है आपको, एनर्जी बताता है ये पर्टिकुलरली शेल की। किसकी बता रहा है, शेल की। यहां ये रेडियस भी किसकी बता रहा है, शेल की बता रहा है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, माइनस z² इंटू 313.3 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। इस तरीके से आप लोगों को बेटा एनर्जी की वैल्यू भी पता चल सकती है शेल की। अब देखिए एनर्जी में मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा, इसमें जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं बट यहां मैं एक बार उसको फिर से रिपीट करूंगा कि आप के पास 1 2 3 4 5 6 7 डन। अब जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी है बेटा E1, सेकंड की एनर्जी है E2, थर्ड की एनर्जी है E3, फोर्थ की एनर्जी है E4, फिफ्थ की एनर्जी है E5, सिक्स्थ की एनर्जी है E6, सेवंथ की एनर्जी है E7। अब देखिए कि जो जैसे जैसे आप बाहर जाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखिए मैं आपको कहूंगा कि यहां पे E1 सबसे कम है, E2 उससे ज्यादा है, E3 उससे ज्यादा है और आपके यहां पर E7 है तो E7 की वैल्यू मैक्सिमम है। और अगर आप E7 से और भी जब जितना ज्यादा जाएंगे तो इनफाइनाइट पे जो भी आपका एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब इसमें आप समझिए कि आपके पास एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है बट एनर्जी डिफरेंस मिनिमम रहेगा। तो अगर मैं आपको कहूंगा बेटा कि E2 माइनस E1 वो मैक्सिमम है, इसी तरीके से E3 माइनस E2 कम हो गया, इसी तरीके से E4 माइनस E3 और कम हो गया। तो अगर आपके पास में यहां पे कितने, मान लीजिए मैंने यहां पे 7 शेल ले ली तो E7 माइनस E6 ये एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा। अब अगर मैं कहूंगा कि साहब इनफाइनाइट की हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट पे क्या होगा आपके पास में यहां पर, तो E इनफाइनाइट माइनस E इनफाइनाइट माइनस 1, यानी आपने जो भी आपने वैल्यू इनफाइनाइट के रिगार्डिंग आपने सेट करी है उसमें से एक कम और कर लो तो दोनों के एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। तो आप देखिए कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है तो ऐसे वैसे जो शेल है, नंबर ऑफ शेल्स है वो बढ़ेंगी। नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ेंगी तो आपके पास उसका एनर्जी तो इंक्रीज होगा बट एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा बेटा, वो बाहर जाते जाओगे एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। ये ध्यान में देने वाली बात है। तो यहां हमने रेडियस की बात करी, यहां हम लोगों ने एनर्जी की भी बात करी। अब देखिए अब मैं आप लोगों से बात करूंगा इसमें एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास में, मैंने आप लोगों को बताया था कि मोमेंटम क्या है। बेसिकली समझिए मोमेंटम क्या है, तो देखिए मोमेंटम आपके पास में क्या रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू स्पीड, फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू स्पीड इज इक्वल टू मोमेंटम। और यही अगर आपका जो पार्टिकल है अगर वो सर्कुलर रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या आएगा, चेंज इन एंगल आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ली जाएगी। सो MVR
तो यानी आपके पास में ये किसको बताता है, MVR को बताता है। कैसे बताता है कि MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। n क्या है आपके पास यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। तो यहाँ पे ये आपको क्या बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम। उसके अलावा क्या बताया, एनर्जी को बता रहा है, माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 3.3 किलो कैलोरी पर मोल। इसके अलावा क्या बता रहा है, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। इसके अलावा क्या बता रहा है, शेल को बता रहा है, एन इज इक्वल टू 1, के शेल, एन इज इक्वल टू 2, एल शेल, एन इज इक्वल टू 3, एम शेल एंड सो ऑन। इस तरीके से तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि बेटा ये एंगुलर मोमेंटम को भी बता रहा है। अगर मान लीजिए आपको थर्ड ऑर्बिट का चाहिए तो 3h अपॉन 2 पाई, सेकेंड शेल का चाहिए तो 2h अपॉन 2 पाई, फर्स्ट शेल का चाहिए तो 1h अपॉन 2 पाई, आपको 8th शेल का चाहिए तो 8h अपॉन 2 पाई। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये बताएगा। अब देखिए इसके अलावा अब क्या बता रहा है आप लोगों को, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। यहां आपके पास में ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। क्लियर, ये के है, एल, एम, एन, ओ, पी। क्लियर। अब मैंने आपको क्या कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प लेंगे। तो यहां देखिए ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी है। क्लियर। 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास में आ गया शेल की वैल्यू। अब इस शेल में पर्टिकुलरली कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर। यहां पे कितने होंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2n स्क्वायर है ना यहाँ पर। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास में, 2 इंटू 3 स्क्वायर। यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4 स्क्वायर। यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6 स्क्वायर। तो देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर उतने इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। मैंने आपको कह दिया कि साहब यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, आप 18 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर सकते हो, डन। लेकिन इसका मतलब है कि आप 10 भी भर सकते हो, आप 2 भी भर सकते हो, आप 1 भी भर सकते हो, आप 5 भी भर सकते हो, बट यू कैन नॉट फिल मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन नॉट फिल मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपको ये जो बात की जा रही है वो ये बताई जा रही है कि एक ऑर्बिटल में, एक शेल में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। तो के शेल के अंदर में कितने भरे जाएंगे बेटा, 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2, यहां आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। एल शेल के अंदर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यहां आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। थर्ड शेल में कितने भर सकते हैं, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। 4 एन शेल के अंदर में कितने भर सकते हो, 4 स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। फिफ्थ शेल में कितने भर सकते हो, 5 स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, यानी कि आप यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। पी शेल में कितने भर सकते हो, 6 स्क्वायर 36, 36 2 जा 72 इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाए जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, ऑर्बिटल्स की। वैसे आप ऑर्बिटल्स का जो डिस्कशन करेंगे वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में करेंगे, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे हल्का फुल्का बता देता हूं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए एक शेल के अंदर में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर 2, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी आपके पास में के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आ सकते हैं। एम में कितने आ सकते हैं, 3 स्क्वायर मतलब 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 9 ऑर्बिटल आ सकते हैं, 9 ऑर्बिटल आ सकते हैं। एन में कितने आ सकते हैं, 4 स्क्वायर मतलब 16 ऑर्बिटल आ सकते हैं। ओ में कितने आ सकते हैं, 5 स्क्वायर मतलब 25 आ सकते हैं। और पी में कितने आ सकते हैं, 6 स्क्वायर मतलब 36 ऑर्बिटल आपके पास में यहां पर आ सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताती है। तो आपको फिर मैं बता रहा हूं, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर साइंटिस्ट ने इसे बताया था, इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, शेल को बताती है KLMNOP 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। रेडियस को बताती है R इज इक्वल टू n² Z इंटू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। एनर्जी को बताती है -Z² इंटू 313.3 किलो कैलोरी पर मोल। एंगुलर मोमेंटम को बताती है MVR इज इक्वल टू NH/2π। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल बता रही है 2n²। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बता रही है इज इक्वल टू n²। तो ये आपके पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कॉलम पूरा हुआ। जब भी कभी आप लोगों से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा जाएगा तो आपको ये सारी डिटेल उसमें भरनी पड़ेगी। अब देखिए, अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। देखिए, आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है। मैंने आपको क्या कहा था कि आपके एटम में शेल है और शेल में क्या है, सब शेल है। तो ये आप लोगों को जो बता रही है वो सब शेल के लिए बता रहा है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। अब इसमें एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रख लेना कि आपका जो एल है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। उसकी वैल्यू हो सकती है बेटा 0 to n-1। जैसे मैंने अब आपको बोल दिया है, देखिए KLMNOP, मैं इन शेल्स की बात कर रहा हूं और इन शेल में एल की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसमें। तो आपके पास K की वैल्यू, K के लिए N कितना होता है 1, L के लिए N 2, M के लिए N 3, N के लिए N 4, O के लिए N 5, P के लिए N 6। अब देखिए यहां पर आपके पास जो L की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। 0 to 1 - 1 मतलब 0। इसका मतलब आपके लिए L की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर 0 आएगी। क्लियर है। चलिए, अब अगर आपके पास में मैंने बोल दिया शेल नंबर 2 यानी एल शेल है। अब एल शेल अगर आपके पास में अगर है तो आपके पास में क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू 0 to n-1, तो 0 to 2 - 1 यानी कि 1, यानी 0 और 1 हो सकती है। इसके अलावा अब देखिए, अब आपके पास में जो n है वो कितनी हो गई 3। n थर्ड शेल के लिए कितनी हो गई n 3। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 आ सकती है। इसी तरीके से अब मैंने आपको बोला भाई n इज इक्वल टू 4 है n शेल के लिए, तो कितना आ सकता है 0 1 2 3। अब इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि भाई n इज इक्वल टू 5 ले लिया तो क्या आ सकती है 0 1 2 3 4। अब अगर आपने p शेल की बात करी तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से आ सकती है। अब देखिए n की वैल्यू अगर आप 0 1 2 3 इस तरीके से रख रहे हैं तो आपके पास में क्या क्या इसे डिनोट करेंगे। देखिए, इसे S से, इसे P से, इसे D से, इसे F से, और अगर 4 अगर आ रहा है तो G से। इस तरीके से हम लोग आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज्ड, F का मतलब फंडामेंटल, G का मतलब जनरलाइज्ड। क्लियर। तो ये आपके पास में L की कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। अब देखिए L की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा, 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई। इस तरीके से कब डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक उसी तरीके से जैसे जयपुर राजस्थान में है तो जयपुर डिपेंड कर रहा है राजस्थान पर।
राजस्थान इंडिया में है तो राजस्थान डिपेंड करेगा इंडिया पर। क्लियर? तो यहां आपके पास में ये एल की कुछ वैल्यूज हैं। अब देखिए इसमें भी क्या है, और इसके अलावा आप लोगों को एजीमुथल क्वांटम नंबर कितनी चीजों की जानकारी देता है वह देखिए। इसके अलावा आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर जानकारी देता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। किस किस की जानकारी दे रहा है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। क्लियर? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? L+1, ये लगा लिया आपने यहाँ पे, और h/2π। अब यहां पर कुछ जगह पर h/2π को हम लोग L+1 h और इस तरीके से ये बार, इस तरीके से भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोगों को बता रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, और इसे डिनोट किससे किया जाता है? म्यू स्मॉल एल से। म्यू स्मॉल एल से, ये ध्यान में रख लेना। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहां मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? म्यू और कैपिटल एल क्या आता है यहां पर? L+1 EH/4πmc। EH/4πmc ये आपके पास में कहलाती है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। क्या कहलाती है? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। और जो EH/4πmc है, यहां पर जो E है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, H प्लांक कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C आपके पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट। बोर मैग्नेटॉन जो है यूनिट है आपके पास में मैग्नेटिक मोमेंट की। 1 bm की वैल्यू क्या होती है? 1 bm की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल। क्या वो -14 जूल। 9.27 इंटू 10⁻⁻14 जूल, ये वैल्यू है आपके पास में 1 बोर मैग्नेटॉन की। किसकी वैल्यू है बेटा? ये 1 बोर मैग्नेटॉन की। तो ये आपके पास में यहाँ पे क्या बताया इसने? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताया। इसके अलावा आपको इसने क्या बताया? मैग्नेटिक मोमेंट बताया। इसके अलावा मैंने आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर आप कैसे निकाल सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, तो उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? 2l+1 ये आया आपके पास। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सर मेरे पास KLM n, मैंने बोला आपके पास में सर मेरे पास में n शेल है। क्लियर? अब n शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैंने आपको बताया था 2n² यानी 2 इंटू 4², क्योंकि n के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी थी? 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास आ सकते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको क्या बोला भैया? n शेल है मेरे पास। n में कौन कौन से सब शेल आएगी? 0 1 2 3, यानी आपके पास कौन कौन सी सब शेल आ सकती है? S आ सकती है, P आ सकती है, D आ सकती है और F आ सकती है। मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की ही बात करूंगा। देखिए अब यहां पर अगर मैं आपको कहूंगा कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने आ रहे हैं? 2 इंटू 2l+1, तो 2 इंटू 0 +1, और ये आ गया आपके पास में नहीं, यहां पर अंडर रूट नहीं आएगा यहां पर। ठीक है? 2 इंटू 0 +1। अब देखिए 2 इंटू 0 कितना हो गया बेटा? 0 +1 कितना हो गया? 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। इसका मतलब S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप लगा सकते हो? 2 आ गया। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन आप लगा सकते हो? 2 इंटू 1 +1, यानी P की वैल्यू कितनी है?
पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6। ये आ सकते हैं आपके पास इसमें पी शेल में 2l प्लस 1, बिल्कुल 2 प्लस 1 3, 3 टू जा 6, यस। अब आप देखिए यहां पर डी में क्या सकते हैं 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 टू जा 10, यानी डी सब शेल अगर आपके पास में है तो मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब अगर आपके पास में एफ है तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं, आप यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी टोटल मिलाकर आपके पास में 14 इलेक्ट्रॉन आप इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए क्या इन सबका सम 32 के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बोला एन शेल की बात कर रहा हूं। तो देखिए 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 10 32, तो सारे इलेक्ट्रॉन का सम कितना हुआ 32। क्लियर। तो एन शेल में आप मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। उन 32 इलेक्ट्रॉन में से भी एस में कितने आएंगे 2, पी में कितने आएंगे 6, डी में कितने आएंगे 10 और एफ में कितने आएंगे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास में आएंगे, तब जब आपका एन कंप्लीटली फिल होगा तब। अब बात करते हैं भैया, मैं कहूंगा इसमें ऑर्बिटल कितने आ सकते हैं, तो देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला है 2l प्लस 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है 2l प्लस 1, यानी कि नंबर ऑफ सब शेल ऑर्बिटल क्या हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट आधे हो गए। इसका मतलब यहां 2 है तो एस में कितने ऑर्बिटल होंगे 1, पी में कितने ऑर्बिटल होंगे 3, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑर्बिटल होंगे 5 और एफ में कितने होंगे 7। तो यहां मैंने आपको क्या बता दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से आप लोग किसी भी एक शेल में किसी भी पर्टिकुलर सब शेल के बारे में भी जानकारी ले सकते हो और उस शेल के बारे में भी आप लोग जानकारी ले सकते हो। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब मैं आप लोगों से जो बात करूंगा वह है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस चिल्ड्रन, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके बारे में किसने बताया आपको बेटा, जीमान नाम के साइंटिस्ट ने बताया। और जीमान क्या बताता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है जो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। इसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है m इज इक्वल टू -l 0 to +l। अब देखिए मैं आपको कह रहा हूं आपके पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर जो आपको सब शेल के बारे में बता रहा था, तो सब शेल में ही आपके पास में क्या आएंगे ऑर्बिटल्स आएंगे। तो आपके पास सब शेल कौन कौन सी है, एस है, पी है, डी है और एफ है। तो यहां आपके पास कौन कौन सी होगी पहले समझिए। अब आपके पास में अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूंगा तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 कहलाएगी, पी के लिए एल की वैल्यू 1 कहलाएगी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 कहलाएगी और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 कहलाएगी। अब देखिए एम के लिए एस की वैल्यू क्या आएगी, नो डाउट -l 0 to +l, -0 0 to +0। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा यहां पर एस सब शेल के लिए 0 आएगा, लेकिन पी के लिए क्या आएगा -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। तो -1 0 +1। ठीक इसी तरीके से डी के लिए क्या आ सकता है, तो देखिए डी के लिए एल की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी -2 -1 0 +1 +2। इसी तरीके से एफ के लिए एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो अब आप कहोगे बोले सर इसका मीनिंग क्या है, बोला इसका मीनिंग ये है बेटा कि पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स कर दी। अब कौन से ऑर्बिटल के लिए आपने फिक्स करी है, देखिए आपने मैं हर एक चीज को आप लोगों को बताता जा रहा हूं
आप उसे अच्छे से रिवाइज करते जाइए, अच्छे से उसको टाइमली उसको याद करते जाइए, तो आप लोगों को चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे बात करी थी एस सब शेल, और एस सब शेल के लिए क्या बताया था मैंने आपको बेटा कि एल की वैल्यू 0 है। अब आपके पास में एस सब शेल के अंदर में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 है। इसका मतलब आपके पास में एस ऑर्बिटल आपको यहां पर मिलेगा। देखिए अब इसमें भी क्या है, एस इस तरीके से होगा आपके पास में, यहां पर यही कहलाएगा, ये एस कहलाएगा यहां पर पूरा का पूरा। ये कहलाएगा 1s, ये कहलाएगा 1s। अब मैं कहूंगा आप 2s के लिए बनाओ साहब, कोई बात नहीं। 2s के लिए देखिए आपने अब आपने यहां पे क्या देखा, आपने यह देखा कि यहां पूरा का पूरा जो एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। यहां आप देखो, यहां सेंटर वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया क्या कहला रहा है आपके पास में, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो ये तो दोनों जो एरिया आपके पास कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा आपके पास में ऑर्बिटल, ये कहलाएगा ऑर्बिटल। लेकिन जो बीच का जो एरिया है आपके पास, जिसमें कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, या कहो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, तो हम उसे कहेंगे नोड। ये ध्यान में रख लेना। इसका मतलब 1s में कोई नोड नहीं है, 2s में नोड है। तो देखिए मैंने आपको कहा बेटा 1s 2s 3s 4s, तो जो पहली जो चीज है ना बेटा, ये आप लोगों को क्वांटम नंबर भी बताती है। तो अगर आप नंबर ऑफ नोड्स निकालना चाहेंगे, नोड्स, तो देखो यहाँ पे 0 कहलाएगा, यहाँ पे 1 नोड मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 नोड, यहाँ पे 3 नोड। इसका मतलब आपके पास में नोड क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू का 1 लेस देन फर्स्ट वैल्यू। 4 है 3 है 2 है तो 1 है तो 0, 6 होगा तो 5, 7 है तो 6, इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहां आपके पास में ये s ऑर्बिटल की बात हो गई, और s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। अब देखिए मैं आप लोगों से अब बात कर रहा हूं p के लिए। p ऑर्बिटल, p सब शेल में ही है नो डाउट, तो p सब शेल, p सब शेल में p ऑर्बिटल है। अब p के लिए l की वैल्यू कितनी है, 1, तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या कह सकती है, -1 आ सकता है, 0 आ सकती है और +1 आ सकती है। अब देखिए p में भी क्या होता है समझिए, मैंने कार्टेशियन टेक्निक के अकॉर्डिंग 3 एक्सिस मैंने बना ली है। एक एक्सिस हो गया x y, यहां आ गया x z, यहां आपके पास एक हो गया y, एक हो गया z। अगर आपका ऑर्बिटल का लोब, p ऑर्बिटल की जो शेप होती है बेटा, वो डम्बल्ड शेप होती है। डम्बल्ड शेप आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर मैं x की बात करूंगा तो ये px कहलाएगा, अगर y की बात करेंगे तो ये py कहलाएगा, और अगर z की बात करूंगा तो ये pz कहलाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने इसे बॉक्स के रूप में बना दिया, ये आया बॉक्स के रूप में, क्लियर। ये px है, ये py है, ये pz है। अब बॉक्स के केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या लगाओगे, अगर आपने px की वैल्यू -1 रखी है तो py की वैल्यू आपको +1 रखनी पड़ेगी, और अगर आपने px की वैल्यू +1 रखी है, +1 रखी है, तो आपको py की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। यानी इसकी वैल्यू -+1, इसकी वैल्यू +-1, और z हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से आप p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता सकते हो। अब इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूं d सब शेल के लिए, d सब शेल में मिलने वाले d एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, तो यहां देखिए
ये डी सबशेल, यहां पर भी आपको 1 2 ये दोनों एक्सिस, इधर भी ये दोनों एक्सिस, इधर भी ये 2 एक्सिस और इधर भी ये 2 एक्सिस। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये जेड है। इधर मैंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको वाई से। यहां इसको एक्स और वाई किसी को भी ले लीजिए और इसको आप जेड ले लीजिए। तो देखिए मैं एक्स और वाई की बात करूंगा, तो यहां बेटा डी एक्स वाई के अंदर में क्या आ जाएगा, जो आपके पास में डी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप होती है डबल डम्बल्ड, उनकी शेप होती है डबल डम्बल्ड। और इसके डम्बल कहां आएंगे आपको, एक्स वाई प्लेन में मिलेंगे। कहां मिलेंगे आपको, एक्स वाई प्लेन में मिलेंगे। तो ये आपके पास में आ गया डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। यहां आपको ये मिलेगा डी वाई जेड, ये डी वाई जेड मिला। डी एक्स जेड की बात करूंगा तो आपको प्लेन लोब कहां मिलेंगे, आपको एक्स जेड प्लेन में मिलेंगे। अगर आप एक्स वाई की बात करोगे, अगर आपको प्लेन लोब अगर एक्स वाई प्लेन में मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, एक्स वाई प्लेन में मिल रहा है, तो आप लोगों को क्या कराएगा, ये कराएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर आपको चारों लोब केवल जेड के अलोंग ही अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो आप लोगों को ये कहलाएगा बेटा डी जेड स्क्वायर। अब देखिए यहां पी की बात करें तो पी में एक नोडल प्लेन मिलता था, पी एक्स में भी मिलेगा, पी वाई में भी एक मिलेगा, पी जेड में भी एक एक नोडल प्लेन मिलेगा। यहां आपको कितने नोडल प्लेन मिलेंगे, आपको यहां पर 2 नोडल प्लेन मिलेंगे, एक तो ये वाला मिल जाएगा, एक आपको ये वाला मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पर यानी हर एक में आपको क्या होगा, 2 नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन, इधर भी आपको 2 नोडल प्लेन। लेकिन जेड में आपको केवल और केवल एक नोडल रिंग मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, नोडल रिंग मिलेगी। अब इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए 1 2 3 ये 4 और ये 5। मैंने यहां रिप्रेजेंट किया डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी एक्स जेड, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। डन। अब क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, डी सब शेल के लिए कहां से होती है, -2 -1 0 +1 और +2। तो देखिए इसकी आ जाएगी बेटा -+2, इसकी आ जाएगी -+1, इसकी आ जाएगी +-1, इसकी आ जाएगी +-2 और डी जेड स्क्वायर की आएगी 0। कई जगह किताबों के अंदर में, पुरानी किताबों में कई जगह लिखा हुआ था -2 -1 0 +1 +2। तो आप उसे करेक्ट करके चलिए, सही क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो यही आएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सही वैल्यू यही रहेगी। अब देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं एफ की, तो एफ की जो शेप है उसे पेपर पे ड्रॉ करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एफ है वो 3D में इतना कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर होता है कि आप उसे 2D में नहीं बना सकते, पेपर 2D होता है। और एफ ऑर्बिटल ओवरऑल 3D कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7। एफ में कितने ऑर्बिटल बेटा, 7 ऑर्बिटल। तो यहां देखिए यहां एफ के लिए क्या आ जाएगा, एफ सब शेल में -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -+3 -+2 -+1 +-1 +-2 +-3 और लास्ट में 0। तो यहां आपको एफ ऑर्बिटल्स में भी मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे आप डालोगे इसमें, ये मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है, आपको बताता है क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ जेड कंपोनेंट, आपको बताता है जिसका फॉर्मूला है LZ = mh/2π। थीटा अगर एंगल है जेड एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बीच में, LZ जो L cos थीटा है ये आएगा। तो देखिए mh/2π इसकी इक्वल होगा √L+1 h/2π cos थीटा, जहां पर h/2π से h/2π को कैंसिल कर दीजिए तो m किसके वैल्यू इक्वल आ गया, √L+1 cos थीटा। यहां ये वैल्यू इसकी इक्वल आ गई है। तो मैं समझता हूं ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा बेटा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो जल्दी जल्दी हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर को भी फिनिश करेंगे। देखिए एक मिनट चेक कर
स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के चारों